में मोबाइल और मेरी नानी जी जो है वो दौड़ के गए। मतलब यूँ कह सकते मेरी ज़िंदगी का चलना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कौन सा था? एक पावरफुल रिजल्ट बना जो मेरा फर्स्ट कस्टमर था। उस दिन से लेके मैं आज तक जो सफलता का मूल मंत्र है स्वागत है सक्सेस की पाठशाला में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है बल्कि इंसान की हिम्मत की अटूट कहानी है। आज हमारे साथ है स्ट्रॉन्ग लाइफ की गोल्ड टीम मेंबर 7000 उषा सैनी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जीवन की शुरुआत संघर्ष से की और स्ट्रॉन्ग लाइफ में आकर सैकड़ों परिवारों की प्रेरणा बन गई। आज सुनेंगे उषा सैनी की असली कहानी, दर्द, संघर्ष और जीत की कहानी। उषा जी, आपकी बचपन लाइफ बहुत ही कठिन रही है और आपने बहुत संघर्ष किया है, तो आज मैं चाहूँगा आप स्ट्रॉन्ग लाइफ फैमिली को बताइए जो बचपन रहा, आपकी जो बचपन लाइफ रही है वो कैसी रही थी, बचपन लाइफ आपकी किस तरीके से गई थी? जी बिल्कुल सर, ज़रूर। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ही दर्द से हुई। मेरे पिताजी जो है मेरे जन्म के मात्र 6 मंथ बाद ही उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वो माइंड से ऑफ हो गए और इस वजह से हमारे घर में हर दिन डर और हिंसा रहती थी। यानी मम्मी के साथ बहुत मारपीट होती थी। इस बीच में ऐसा भी हुआ कि 2 से 3 बार मेरी मम्मी को एक कमरे में बंद कर दिया मेरे फादर साहब ने और उनको आग लगा दी, यानी जिंदा जलाने की कोशिश भी की। तो ऐसे में मेरी माँ बहुत ज़्यादा डर भी गई थी और जैसे तैसे मेरे ननिहाल में पता चला, क्योंकि उस समय इतना फास्ट पता चलना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस समय इतना मोबाइल का क्रेज़ नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मेरा ननिहाल परिवार भी बहुत गरीब था। तो जैसे तैसे उनको पता चला, मेरी नानी जी आती है और मुझे और मेरी मम्मी को वहाँ से निकाल के लेके जाते हैं। और उस समय जब मेरी मम्मी को वो लेके जाते तो मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी और मेरी जो बहन है मुझसे छोटी, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसका जन्म भी ननिहाल में हुआ। उसने कभी अपना गांव देखा ही नहीं। तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि जो मेरा बचपन था ना, वो बचपन नहीं था, वो एक युद्ध था। हमें सुनने में आया आपके 5 साल की उम्र में ही आपने संघर्ष करना स्टार्ट किया। आपने अपने 5 साल की उम्र में अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी थी। वह समय कैसा था? सर, जब मेरा 5 साल का उम्र था, यूँ कह सकते 4 से 5 साल की मेरी जो एज थी, और उस समय जैसे कि मैंने बताया कि हम जो है किसान फैमिली से आते हैं, तो 4-5 साल की उम्र में मैं गाय भैंस बकरी चराने का काम करती थी। अब मेरे से जो बड़े मेरे मामा लोग थे उनके साथ में गाय भैंस बकरी चराने जाती थी। यानी उस एक उम्र होती है बच्चे की 5 साल के बाद में पढ़ना लिखना, खिलौनों से खेलना, तो वो तो हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हाथ में पेंसिल होना चाहिए था, पेन होना चाहिए था, बुक्स होनी चाहिए थी। उस समय हमारे हाथों में जो है ना गाय भैंस चराने के लिए, बकरी चराने के लिए जो है छड़ी हुआ करती थी। तो हमारा बचपन रहा ही नहीं और मजबूरी थी ये सब करना। और इस बीच में जैसे कि मेरा एज 12-13 साल हो गया था, तो मैं पढ़ना तो चाहती थी क्योंकि गांव के बहुत बच्चे पढ़ने जाते थे, मैं नहीं पढ़ पा रही थी। तो मैं चाहती थी कि मैं पढूं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे माहौल मिला नहीं। तो मेरे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं जो आई, शिक्षा कर्मी कैंप, जिसमें जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, गर्ल्स, उनको वहाँ ले जाया जाता था और उनको पढ़ाया जाता था। तो मैं वो वहाँ गई और पढ़ाई किया। मैंने अपना 5वीं क्लास पास किया और 6ठी 7वीं 8वीं के लिए मैंने वापस अपने घर आके, यानी अपने गांव आके, ननिहाल में आके मैंने गवर्नमेंट क्लासेस यानी गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया, लेकिन वो मैं 9th तक ही रेगुलर कर पाई। पढ़ाई जारी रखना उस समय बहुत मुश्किल था। आपने कैसे मैनेज किया होगा, क्योंकि बहुत कठिन होता है जब फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। और आप जिस तरीके से बता रहे हो, एक आप किसान परिवार, गरीब परिवार से आ रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई किस तरीके से रही होगी और आपने कैसे मैनेज किया होगा? सर, मैं रात के टाइम में पढ़ा करती थी क्योंकि 9th तक मेरा रेगुलर रहा था, लेकिन उसके बाद में स्टॉप हो गया था। बट उस समय तक मैं वो सारे काम सीख गई थी जो हमारे घर वाले करते थे। खेतों का सारा काम मुझे आया करता था, तो मैं क्या करती थी, दिन में मजदूरी करती थी, रात को हम पढ़ाई करते थे। और इस बीच मेरी सिस्टर भी जो पढ़ने की इच्छुक थी, तो उसको कभी मैंने मजदूरी नहीं करने दिया, उसका भी मैंने खर्चा वहन किया, उसको भी पढ़ाया और ख़ुद को भी मैंने
आगे बढ़ाया। मेरी मजबूरी को मैंने मजबूरी नहीं समझा, मैंने मजबूरी को मंजूरी समझ के आगे मैंने पढ़ाई किया। और ऐसे ही प्राइवेट मैंने कॉलेज किया, यानी सिर्फ एग्ज़ाम देती थी और इसकी फ़ीस बुक्स के लिए मैं मजदूरी किया करती थी। बीच में जैसा कि नरेगा का काम भी मैं करती रहती थी। कभी नरेगा में लेबर का काम करना, तो कभी लीडर का काम करना, ये भी मेरा काम रहता था। तो ऐसे करके मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के अपना ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। स्ट्रॉन्ग लाइफ अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में कैसे आई? जब जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसी समय स्ट्रॉन्ग लाइफ अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने सुना। पहले तो मुझे बहुत डर लगा, शायद क्या मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, घर वाले मुझे निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई, अगर कुछ नहीं किया आज तो कुछ भी नहीं बदलेगा जीवन में। ये सोच के मैंने स्ट्रॉन्ग लाइफ अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था। आपकी स्ट्रॉन्ग लाइफ डायरेक्ट सेलिंग और वेलनेस पहली कंपनी थी या फिर उससे पहले भी कुछ आपने सुना मैंने है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहले भी कहीं सुना था, और ऐसे कुछ लोगों के बारे में भी सुना था जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से बहुत अच्छा इनकम जनरेट किया, अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया। तो एक भरोसा तो था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें, कौन मेरे साथ आएगा, क्या घर वाले भी करने देंगे या नहीं करने देंगे। आपका सबसे बड़ा संघर्ष कौन सा था जो आज तक आपको याद आता है, और जब भी याद आता है तो मोटिवेशन मिलता है या कोई झकझोरता है वो संघर्ष, ऐसा कुछ आप बताएंगे? जी सर, बिल्कुल। जो मुझे याद आता है, सबसे मेरा मेन पॉइंट जो मैं कह सकती हूँ ये संघर्ष था, और वहाँ पे डिसीज़न करना काफ़ी मुश्किल था। जब मैंने शुरू किया स्ट्रॉन्ग लाइफ तो मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, जो कि शायद जो पहली बार इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं या किसी काम को फर्स्ट टाइम करते हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी आती है। वो कॉन्फिडेंस की कमी मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन कई बार ऐसा लगता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और मुझे तो बिल्कुल लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दूसरे लोग भी मुझे यही बोलते थे, ये तेरा बस का नहीं है, नहीं कर पाएगी, ये डायरेक्ट सेलिंग या फिर ये काम उन लोगों के बस का है जिनके पास फाइनेंशियली फ्रीडम है, परिवार सपोर्ट करता हो। बट कॉन्फिडेंस लो था। लेकिन यहाँ पे मुझे जो ऑक्सीजन जिसको मैं कह सकती हूँ वो मुझे मिला स्ट्रॉन्ग लाइफ का ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। मैं जैसे जैसे ट्रेनिंग में आती रही तो मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता रहा कि नहीं, यहाँ पे मैं बहुत कुछ लर्न कर सकती हूँ और मैं सीख के आगे बढ़ सकती हूँ। आपने शायद बताया आपके जो रिलेटिव लोगों ने भी काफ़ी आपके घर वालों को बोला था कि ये लड़की अकेली कहाँ काम कर पाएगी, ये कैसे काम कर पाएगी, लड़कियों को नहीं भेजना चाहिए, ये लड़कियों के लिए काम थोड़ी होता है, इस तरीके की आप बता रहे थे। तो क्या क्या बिल्कुल सर, चैलेंज रहा था? कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी तो पीछे से रिश्तेदार, पड़ोसी, बहुत से ऐसे लोग थे जो आके मेरी मम्मी को बोलते थे ये एक लड़की है, शाम को लेट आती है, क्योंकि 200-300 किलोमीटर पे भी मीटिंग्स होती थी तो मैं कहीं नहीं छोड़ती थी, मैं ज़रूर जाती थी। तो आने में देर भी हो जाती थी तो मम्मी को पीछे से बोला जाता था ये लड़की है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो ऐसा वैसा बहुत कुछ। मम्मी कभी कई बार इतना डीमोटिवेट हो जाती, वो मुझे ही बोलती कि बेटा तुम जो काम कर रहे हो, लोग ऐसा भी बोलते थे शुरू कर दिया मोटा पतला करना। हाँ, होता भी है हमारे समाज में, आज भी हिंदुस्तान में ऐसी एक भावनाएं होती है, तो ये चैलेंज आता है। लेकिन आपने वो चैलेंज को स्वीकारा और आप आगे बढ़ते रहे, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं बोलूँगा, आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कौन सा था जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया? जी सर, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब था जब मैं पहला कस्टमर बनी, और यानी मैं अपना ही पहला कस्टमर बनी और मुझे रिजल्ट मिला, मेरा मसल्स गेन हुआ और मेरे को एनर्जी लेवल अच्छा हुआ। इसके बाद मेरा जो सेकंड कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं या फिर जीवन में एक टर्निंग पॉइंट जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, 100% कर सकती हूँ, वो मेरा फर्स्ट कस्टमर था। पहला कस्टमर कौन था आपका? फर्स्ट कस्टमर मैं खुद थी। लेकिन मेरा जो सेकंड कस्टमर था वो मेरा वेट लॉस जर्नी के लिए था। मेरा मसल्स गेन का, वेट गेन और एनर्जी लेवल अच्छा हुआ मेरा, तो मुझे अपने आप में तो कॉन्फिडेंस आ ही गया था। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए मेरे पास एक पावरफुल रिजल्ट बना जो मेरा फर्स्ट कस्टमर था। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझ पे रिजल्ट आया, मेरे कस्टमर पे भी रिजल्ट आया, तो 100% ये प्रोडक्ट और ये काउंसलिंग काम करती है और इसमें मैं सफल हो सकती हूँ। उस दिन से लेके मैं आज तक वही काम करती आ रही हूँ।
आपका गोल्ड टीम की जो जर्नी रही है स्ट्रॉन्ग लाइफ में, तो आप बताइए उसका क्या सीक्रेट है और हमारी स्ट्रॉन्ग लाइफ फैमिली को बताइए, ताकि वो भी एक इस सीक्रेट को समझे और अपने सक्सेस के लिए वो एक सही मार्ग पे काम करे, ताकि उनको भी एक सक्सेस मिले। जी, मेरी जो स्ट्रॉन्ग लाइफ में गोल्ड टीम का जो जर्नी रहा, उस सफलता का जो सबसे बड़ा 3 हैबिट बना। यानी इस सफलता पे जाने के लिए मैंने 3 तरीके से 3 हैबिट पे काम किया, जो मुझे सिस्टम ने ही सिखाया। वो स्ट्रॉन्ग लाइफ में आने के बाद ही मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है। एवरीडे छोटे छोटे एक्शन कर लेना, यानी एवरीडे जैसे कि आपको मॉर्निंग हैबिट्स अच्छी बनाओ, आप वेलनेस में हो, आप स्ट्रॉन्ग लाइफ में हो तो बाहर जाओ, लोगों से मिलो। तो छोटे छोटे एक्शन मैंने लिए। जिस दिन मैंने स्ट्रॉन्ग लाइफ ज्वाइन किया था, बहुत डर था, किसी से बात करना नहीं आता था, लेकिन मैंने सिस्टम की बदौलत समझा कि नहीं, जब तक मैं लोगों से बात नहीं करूँगी, एक्शन नहीं लूँगी, तब तक अच्छा नहीं होगा। और दूसरा मेरा पॉइंट है लर्निंग, यानी आई नो एवरीथिंग को छोड़ो और अपने आप को ऐसे रखो कि नहीं, मुझे सीखना है और हर रोज़ सीखना है। तो मैंने जिस दिन स्ट्रॉन्ग लाइफ को शुरू किया, उस दिन मैंने सीखना शुरू किया। मैं आज भी सीखती हूँ और मैं आगे भी सीखती रहूँगी। मेरा सेकंड पॉइंट ये रहा। और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आज जैसे कि मैं स्ट्रॉन्ग लाइफ फैमिली को ये कहना चाहूँगी, चाहे आपके पास टीम छोटी है, चाहे आपके पास टीम बड़ी है, वो मैटर नहीं करता, छोटी से बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो बड़ी कब होगी, तब आप अपनी टीम का सपोर्ट करोगे। यानी उनको आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसके बारे में आप बताओगे, आप प्लान करोगे उनके साथ में, उन्हें एजुकेट करोगे, लोगों से बात करना सिखाओगे। तो एवरीडे अपनी टीम को सपोर्ट करना, ये 3 काम मैंने किया, ये मेरी रूटीन लाइफ में रहा। और ये करते करते ही आज मैं अगर यूँ कह दूँ कि जो सफलता का मूल मंत्र है स्ट्रॉन्ग लाइफ में, जो मेरी जर्नी का रहा, वो रहा एक्शन, एटीट्यूड, डुप्लीकेशन और डिसिप्लिन। अगर आपने एक्शन लिया तो आपका एटीट्यूड भी वैसा होना चाहिए और आप डिसिप्लिन में भी रहेंगे और उसी को डुप्लीकेट करेंगे तो आपका टीम एवरी डे बढ़ता रहेगा। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप, और महिलाएं स्ट्रॉन्ग लाइफ में कैसे सफल हो सकती है, और उनके अगर बाधाएं आए तो वो बाधाएं कैसे पार कर सकती है? क्योंकि महिलाएं होती है तो हमारी एक भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बोला जाता है कि वो एक घर में काम करे, चूल्हा चाकी करे और अपनी गृहस्थी चलाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे, ताकि वो चूल्हा चाकी करते हुए एक अच्छी इनकम प्राप्त करें और एक अच्छे जीवन को बिताएं, तो उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? जी सर, जैसे आपने ये बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं पहली बार पढ़ने के लिए हमारे गांव आने के बाद वापस मैं पढ़ने के लिए गई, तो मुझे मेरे ही घर वालों ने बोला था क्या करना है पढ़ लिख के, चूल्हा चाकी संभालना है। और जब मैंने स्ट्रॉन्ग लाइफ ज्वाइन किया था तो कई बार अपनों ने ही अपनी टांग खींची कि क्या करना है तुम्हें, अगले घर जाओगे, ऐसा वैसा बहुत कुछ महिलाओं के बारे में बोला जाता है। बट आज मैं स्ट्रॉन्ग लाइफ फैमिली की बात करूं तो देखिए कि मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण हूं। घर से निकलना मुश्किल था, हालात मुश्किल थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइफ ने मुझे पहचान भी दी एंड साथ ही साथ आर्थिक आज़ादी भी दी। हर महिला से मेरी एक बात, डर को दिल में जगह मत दो, आप मजबूत हैं, बस पहला कदम बढ़ाओ। स्ट्रॉन्ग लाइफ में आने के बाद में आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी बनी, उसमें आप कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल सर, स्ट्रॉन्ग लाइफ फैमिली में आने के बाद मुझे यहाँ पे फाइनेंशली, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को फाइनेंशली फ्रीडम भी मिला और रेस्पेक्ट भी मिला। ऐसा मान लीजिए एक टाइम ऐसा था कि 2-3 हज़ार रुपये महीने की बचत करना हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज उसी परिवार में महीने का हज़ारों में नहीं लाखों में इनकम आता है। ये स्ट्रॉन्ग लाइफ की बदौलत है। ये स्ट्रॉन्ग लाइफ में आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और सिर्फ इनकम नहीं बढ़ी सर, यहाँ पे मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरे को रेस्पेक्ट मिला। यानी एक टाइम था उषा, जब ये लोग साथ में बिठा के ये भी नहीं पूछते थे कि तुम खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आज वही लोग अपने ही बच्चों को बोलते हैं जो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि उषा दीदी को देखो, वैसे बनो। अगर आपको पुराने वाली उषा से मिलना हो तो उस उषा को क्या कहोगे आप? सर, अगर मुझे पुरानी वाली उषा से मिलना हो तो मैं कहूँगी, उषा रो मत, तू टूटी नहीं है, तू बिखरी नहीं है, बस तू अभी जागी है।
तेरे अंदर बहुत ताकत है, तू भाग्य की मारी नहीं है। तू बस उस वक्त बहुत छोटी थी और दुनिया बहुत बड़ी थी। तू कमज़ोर नहीं थी, तू अकेली थी। पर अकेला होना कमज़ोर होना नहीं होता। तेरे पिता की बीमारी, तेरी माँ पर हुए अत्याचार, तेरा ननिहाल में गरीबी देखना, तेरे खेतों में मजदूरी करना, ये सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे निखारने के लिए आया था। तू किसी की दया की कहानी नहीं, तू हिम्मत की कहानी है। तूने 5 साल की उम्र से गाय भैंस बकरियां चराई, खेतों में मजदूरी की, कपड़ों और किताबों के लिए आंसू पीकर पढ़ाई की। उषा, तू रोने के लिए पैदा नहीं हुई थी, तू चमकने के लिए पैदा हुई थी। तूने अपनी बहन का साथ दिया, बहन की पढ़ाई कराई, अपनी माँ का सहारा बनी और आज सैकड़ों लोगों की प्रेरणा है। उषा, तुझे जो दर्द मिला है वही आज तेरी ताकत है। तेरी कहानी स्ट्रॉन्ग लाइफ की सबसे बड़ी मिसाल बनने जा रही है। बस तू खुद पर भरोसा कर और आगे बढ़। स्ट्रॉन्ग लाइफ तुझे सिर्फ मौका देगा, पर तुझे खुद को चलना पड़ेगा और तू उड़ सकती है, बहुत ऊंचा उड़ सकती है। उषा, तू टूटी नहीं है, तू अंदर से आग थी, आज वही आग तेरी जीत बन गई है। मैं यही कहना चाहूँगी अगर वो उषा आज मुझे मिलती है तो। बहुत अच्छी बात बोली आपने। यही एक कॉन्फिडेंस होता है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है और एक आत्मविश्वास ही होता है जो इंसान लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। राइट सर। आप स्ट्रॉन्ग लाइफ के नए डिस्ट्रीब्यूटर जो आने वाली जनरेशन है स्ट्रॉन्ग लाइफ फैमिली की, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं स्ट्रॉन्ग लाइफ के आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड न्यू प्रॉस्पेक्ट को यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रॉन्ग लाइफ आपको बदल देगा। बस एक कदम बढ़ाओ और मेरी 3 सलाह मानो। सीखते रहो, कमाई खुद ब खुद आएगी, यानी आपका इनकम बढ़ेगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा एक्शन लो। एक दिन में आपको बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करने से 90 दिन में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और टीम वर्क पे भरोसा करो, यही स्ट्रॉन्ग लाइफ की ताकत है। जो मैंने किया है आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो मैंने किया है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइफ में अगर उषा सैनी कर सकती है, जो कि एक समय ऐसा था जब बोलना भी नहीं आता था, लोगों से कैसे मिलना है, क्या बोलना है, बहुत डर सा लगता था, लेकिन आज वही उषा सैनी अगर स्ट्रॉन्ग लाइफ के एक अच्छे लेवल पे जा सकती है, एक अच्छी इनकम पे जा सकती है, अपनी फैमिली को और खुद को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकती है, तो आप क्यों नहीं दे सकते? शायद बहुत सारी ऐसी उषा सैनी है जो आज भी वो है तो बहुत कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन आज भी वो मेरे जैसे नरेगा के खड्डों में काम कर रही है, खेतों में मजदूरी कर रही है, लेकिन वो इंतज़ार कर रही है एक अपॉर्चुनिटी का। यानी आप समझ सकते हैं आपका अब ज़रूरत क्या है। ज़रूरत इतनी है कि आप कदम से कदम मिला के वहाँ तक पहुँचिए जहाँ आपकी टीम में उषा सैनी आ सके। फिर मिलेंगे सक्सेस की पाठशाला में एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।